आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसान आंदोलन जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके इससे मिल रहे हैं। आज दो घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे साफ समझ में आ जाएगा कि बीजेपी जो है वो संकट नहीं महासंकट में आ गई है। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू, जहां पर संदीप चौधरी जो न्यूज 24 के हैं, उन्होंने मतलब धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आप खुद देखेंगे, जवाब ही नहीं है। मतलब क्या जवाब देंगे, ऐसे तीखे सवाल पे सवाल। और उसके बाद हरियाणा की सरकार जो है वो महासंकट के भी आगे चले गई है। 6 विधायकों ने अलग से मीटिंग करी है जिसमें जननायक जनता पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं। उन्होंने साफ कह दिया किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है अल्पमत की सरकार जो हरियाणा में बीजेपी की बैसाखियों के सहारे है, वो भी पूरी तरह से अब खतरे में आ गई है। दोनों चीजें समझ लीजिए। चलिए शुरुआत करता है संदीप चौधरी साहब से। संदीप चौधरी साहब इंटरव्यू दे रहे थे भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। तोमर साहब ने सोचा होगा कि ये गोदी मीडिया के पत्रकारों की तरह होंगे, बड़े कंफर्ट जोन में हम रहेंगे, हमसे सवाल वही पूछे जाएंगे, आम कैसे काटना है, कैसे खाना है, बताइए। पर जो सवाल थे उनके जवाब ही नहीं थे। सीधे सवाल ये था कि एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना देते। कृषि मंत्री महोदय कहते हैं कि हर चीज के लिए कानून नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर क्या हुआ ये देखिए एक बार एक झलक इसकी, और खुद समझिए कि बीजेपी कितनी ज्यादा डिपेंडेंट और निर्भर हो गई है गोदी मीडिया पे। देखिए जब गोदी मीडिया से हटके कोई पत्रकार सवाल करता है क्या होता है। निजी निवेश आएगा, किसान इनका गुलाम बन जाएगा और हम सब्सिडी दे नहीं पाएंगे। हमारी जेब में उतने पैसे हैं नहीं। पंजाब के लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं। तो आप इनकी मांग जायज नहीं मानते तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा क्यों नहीं पहना देते। हर चीज के लिए कानून नहीं होता। जो हमने संधि की है विश्व व्यापार संगठन के साथ, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि एमएसपी धीरे धीरे हटाया जाए। जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह को उन्होंने लिखा कि कानूनी प्रावधान होना चाहिए एमएसपी का। तो 2011 और 2020 में ऐसा क्या बदल गया। अब 11 किसानों की मौत भी हुई है, उन्होंने दम तोड़ दिया बॉर्डर्स पर। उन 11 किसानों को आप शहीद मानेंगे? वो एक आंदोलन पर उन्होंने अपनी जान दे दी। दोस्तों ये जो आपने देखा ये तो थे संदीप चौधरी साहब। संदीप चौधरी साहब ने पसीने छुड़ा दिए भाजपा की सरकार के कृषि मंत्री के। और पसीने क्यों ना छूटेंगे जब बीजेपी एक के बाद एक किसानों के साथ छल कपट की राजनीति करेगी। तो जवाब क्या दे पाएंगे जब एक समझदार व्यक्ति और एक जमीर जिसका उसके पास हो, कहीं गिरवी नहीं रखा हो, जब वो सवाल करेगा तो यही हाल होगा। और दूसरा महासंकट जो है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर है। और हरियाणा की सरकार ने जो झूठे मुकदमे किसानों पर लगाए हैं और बीजेपी जो केंद्र में कर रही है, उससे साफ हो रहा है कि हरियाणा के अंदर विधायक नहीं समर्थन दे पाएंगे इनको, क्योंकि ज्यादातर की राजनीति जो है वो किसानों पर टिकी है। अब जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला साहब किंग मेकर तो बन गए। चौधरी देवीलाल जी की वजह से किसानों में नाम भी था। राजनीति पूरी किसानों की उप मुख्यमंत्री बन गए 10 विधायकों को लेकर खट्टर सरकार के अंदर। और अब जब किसानों पे संकट के बादल छाए हुए हैं तो वो साथ नहीं खड़े हो रहा है। लेकिन उनके सर्वाधिक विधायक जो हैं, उनकी राजनीति तो किसानों से चलती है, तो वो बार बार वार्निंग पे वार्निंग भी दे रहे हैं। अब निर्दलीय और जननायक जनता पार्टी के 6 विधायकों ने मीटिंग करी है। ये बीबीसी ने भी खबर छापी है और द हिंदू को कोट करके छापी है। द हिंदू की ये अंग्रेजी की खबर देखिए, 6 हरियाणा एमएलएज मीट एमिड गवर्नमेंट यूनियन स्टैंड ऑफ। और ये इसको हिंदी में लिखा है बीबीसी न्यूज ने। किसान आंदोलन पर हरियाणा के 6 विधायक अलग से मिले। अलग से मिलने का मतलब है कि वो नाराज हैं किसान आंदोलन को लेकर, उनका गुस्सा है सरकार बीजेपी से, और वो कह रहे हैं कि सरकार को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जिसके बाद ये साफ हो गया है जो अल्पमत की सरकार है, जो बॉर्डर पर टिकी हुई है, वो सीधे सीधे अब रुख जो पलट रहा है। इससे पहले भी 2 जननायक जनता पार्टी के विधायक बयान दे चुके। अब यहां पर 2 विधायक ऐसे हैं जिनमें से एक ने हाउसिंग बोर्ड का पद लेने से मना कर दिया और दूसरे ने हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, सोमवीर सांगवान दादरी के विधायक हैं, वो शुरू से ही कह रहे हैं, वो भी इसमें शामिल थे, कि जो बता रहे हैं कि बीजेपी की हरियाणा की सरकार अब बचना बड़ा मुश्किल है इसका। और उन्होंने ये कहा है इस बैठक में, बीबीसी ने लिखा है कि केंद्र सरकार विधायकों ने बोला है, पंचकुला में जो मिले थे उन्होंने ये बोला कि केंद्र सरकार को इस समस्या का तत्काल समाधान ढूंढना चाहिए। मतलब ये समस्या, जो किसान जिस समस्या से गुजर रहे हैं, इसका तत्काल समाधान ढूंढिए। नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा, ये इशारों की बात साफ है। हरियाणा की बीजेपी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हरियाणा में किसान ही किसान है, हर तरफ कृषि प्रधान प्रदेश है।
और उसके बाद सरकार जो किसानों की दम पर बनी हो और किसानों की बैसाखियां जिसके पास मौजूद हो जननायक जनता पार्टी की, वो सरकार किसानों के विरोध अपनी पार्टी को जब जाता देखेगी तो उसको समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय सही नहीं है। किसानों का शोषण बीजेपी ने करके अच्छा नहीं किया है। राजस्थान में चुनाव के जो परिणाम नगरीय निकाय के आए हैं वो आपके सबके सामने हैं। किसानों का गुस्सा पूरे देश में सर चढ़ के बोल रहा है। ये पहले तो ये कहते रहे कि किसान नहीं खालिस्तानी है, ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। उसके बाद ये कहने लगे कि किसान नहीं है देशद्रोही हैं। अब वो किसान गुस्से पे गुस्से में आ चुका है और अब जननायक जनता पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायकों की जो अलग से मुलाकात है, इसने घंटी जला दी है बीजेपी की हरियाणा में। शुरू से बीजेपी की सरकार जो है वो बॉर्डर के ऊपर समझ लीजिए टिकी हुई है और बहुत ही ज्यादा निर्भर है ये दूसरे विधायकों के ऊपर। इनके पास बहुमत तो है नहीं वहां। खट्टर सरकार मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं किसी भी दिन गिर जाएगी। ये सारे के सारे इशारे साफ हैं और उसके बाद वहां पर कांग्रेस के पास क्योंकि 30 विधायक से ज्यादा है और दूसरे विधायक जो टूट रहे हैं निर्दलीय बहुत सारे हैं वहां पर, तो ये सारे के सारे मिलकर अगर जननायक जनता पार्टी के 4 ने इस्तीफा दे दिया तो फिर अपने आप बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा और निर्दलियों के साथ मिलकर वहां कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इशारा कर रही हैं कि बीजेपी अच्छे हाल में नहीं है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके घर में भी अच्छा नहीं होता है। भाजपा ने किसानों के खेत में बुरा किया, किसानों की हाय ऐसी लगी कि भाजपा के संगठन भाजपा की सरकारों के साथ बुरा हो रहा है। आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा, पर एक नसीहत इससे मिलती है कि शोषित मत कीजिए, किसी का शोषण मत कीजिए, किसी को शोषित मत बनाइए, किसी का गलत फायदा मत उठाइए, क्योंकि न्याय जब होता है ना ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है और वो लाठी अब बीजेपी को पड़ना शुरू हो गई है। 2 चीजें, संदीप चौधरी का वीडियो आपने देख लिया, कृषि मंत्री के पास जवाब नहीं है, और दूसरा कि जननायक जनता पार्टी को निर्दलीय विधायकों की जो तेजी दिख रही है हरियाणा में वो किस और इशारा कर रही है, उससे बहुत कुछ साफ समझ में आता है। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आवाज उठाते रहिए। आप कोई भी हो सकता है, जैसे मैं पत्रकार नहीं हूं, आवाज उठाता हूं, आवाज उठ के आगे तक जाती है। आप भी आवाज उठाइए, जरूरी नहीं है कि आप पत्रकार हो उसके लिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम सबको सामने आना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे आए या सड़कों पर आए। लोकतंत्र रहेगा तो हम रहेंगे, हमारे आने वाली नस्लें रहेंगी। इसीलिए जुड़े रहिए, किसानों का साथ दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।